सो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैसे ट्रॉली स्टैंड की, जिसमें कि आप अपने घर के अप्लायंस जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, वाटर कूलर, आप किसी को भी बहुत ही आसानी से इस वाले ट्रॉली स्टैंड में सेट कर पाएंगे। यदि बात करें इसके ब्रांड की तो आपको बिल्डस्किल ब्रांड की तरफ से देखने को मिल जाता है। यदि बात करें इसके प्राइस की तो आपको 999 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मैंने इसे बिल्डस्किल की ऑफिशियल साइट से मंगाया है। आप इसे अमेजन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। मैंने बिल्डस्किल कंपनी का नाम काफी सुना था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। चलिए दोस्तों, इसे करते हैं फटाफट से अनबॉक्स और देखते हैं कि यार इसकी क्वालिटी कैसी रहती है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी रहती है, इसमें मटेरियल कैसा यूज किया हुआ है और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए और ये इस प्राइस के हिसाब से क्या ठीक ठाक एक ट्रॉली हो सकती है आपके लिए। तो वीडियो को इन तक देखते रहिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस ट्रॉली स्टैंड की अनबॉक्सिंग। और यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो गाइस, कुछ इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग के साथ आपको ये ट्रॉली स्टैंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो बॉक्स पैकिंग की हुई है बिल्डस्किल कंपनी ने, काफी ठीक ठाक है, काफी सिक्योरिटी का ध्यान दिया है। बॉक्स पैकिंग तो काफी ठीक ठाक है। तो चलिए देख लेते हैं कि यार इसके अंदर जो मटेरियल है, मतलब कि जो ट्रॉली स्टैंड है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो उसके लिए करना होगा इसे फटाफट से अनबॉक्स। यहाँ पे जो आपको बिल्डस्किल की पैकिंग देखने को मिलती है वो काफी सॉलिड है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो इसके आसपास पूरा बिल्डस्किल का टेप लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ फटाफट से। सो गाइस, अभी हम यहाँ से इस वाले बॉक्स को हटा लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको बॉक्स के ऊपर यहाँ पे बिल्डस्किल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही में यहाँ पे बिल है और ये जिस भी कुरियर से आएगा आपको वहाँ पे कुरियर का स्टिकर देखने को मिल सकता है। ये मेरा एक्सप्रेस 20 से आया हुआ है तो यहाँ पे एक्सप्रेस 20 का स्टिकर लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसे हटा लेते हैं। सो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत करने के बाद इसे अनबॉक्स कर ही लिया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे एक ट्रॉली मिल जाती है और साथ ही में यहाँ पे इसके व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए यहाँ से इस वाली पन्नी को हटा लेते हैं। सो गाइस, कुछ इस प्रकार के आपको इसमें व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इस वाली ट्रॉली से भी पन्नी को हटा लेते हैं। काफी वेटेड ट्रॉली है। सो फ्रेंड्स, आपको उस वाले बॉक्स के अंदर ये ट्रॉली स्टैंड देखने को मिल जाता है और साथ ही में ये व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इन व्हील्स को इसमें सेट कर लेते हैं। अब आपको इस वाले ट्रॉली स्टैंड में व्हील्स कैसे सेट करना है, तो ये जो व्हील्स है इनको आपको इस प्रकार से यहाँ पे स्क्रू करना होगा, तो ये व्हील्स यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चारों व्हील्स को सेट कर लेता हूँ फटाफट से। सो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से चारों व्हील्स को अच्छे से लगा लेना है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी यहाँ पे जो हमारा ट्रॉली स्टैंड है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे चारों व्हील्स को लगा दिया है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। सो फ्रेंड्स, यदि बात करें इस वाली ट्रॉली स्टैंड की क्वालिटी की तो क्वालिटी काफी ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक मतलब यार बहुत ही अच्छी है। यदि बात करें इसके वेट की तो ये आपको 3.5 किलो के आसपास देखने को मिल जाएगा। काफी वेटेड है और बहुत मजबूत भी है। आप इसमें बहुत ही आसानी से अपनी वॉशिंग मशीन को, अपने रेफ्रिजरेटर को, अपने एयर कूलर को, अपने वाटर कूलर को, किसी को भी बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि यार इतने छोटे से में आप कैसे इन सब चीजों को सेट कर पाएंगे, वॉशिंग मशीन को कैसे सेट कर पाएंगे, वो तो बहुत बड़ी रहती है, या फिर कूलर को कैसे सेट कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वाली ट्रॉली स्टैंड में जो मटेरियल यूज किया गया है वो है प्योर मेटल, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक सर्विस देने वाला है आपको। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कैसे इसे अपने हिसाब से चेंज करना है, कैसे आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है, इसका साइज कैसे आप चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे स्टॉपर देखने को मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से कहीं पर भी अपने अप्लायंस को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने इस प्रकार से यहाँ पर कोई वॉशिंग मशीन रखा, या फिर फ्रिज रखा, या फिर वाटर कूलर रखा, एयर कूलर, कुछ भी यदि आप इस पर रखते हैं, देन आप इस प्रकार से इसकी व्हील्स की मदद से आप कहीं पर भी उसे ले जा सकते हैं। और यदि आप अपने अप्लायंस को कहीं पर भी मूव नहीं करना चाहते, आप उसे वहीं पर स्टॉप रखना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से इन स्टॉपर की मदद से आप चारों स्टॉपर को आप इस प्रकार से स्क्रू कर दीजिए। देन इसकी जो हाइट है वो इस वाले व्हील से ज़्यादा हो जाएगी और वो स्टॉप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे स्टॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है। सो गाइस, आपको यहाँ पे लॉक देखने को मिल जाते हैं 1 2 3 4। आप यहाँ पे इन चारों लॉकों को अनलॉक कर लीजिए, मतलब कि आपको इनको स्क्रू करना होगा। जैसे आप इन्हें यहाँ पे फ्री कर देंगे, देन उसके बाद आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यदि पॉसिबल होगा तो यहाँ पे आपको इन स्क्रू को फ्री करना होगा। सो फ्रेंड्स, आपको इन सभी लॉकर को फ्री कर लेना है। देन उसके बाद आप इस प्रकार से इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और इस प्रकार से लॉक भी हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने अप्लायंस के हिसाब से इसे
सेट कर सकते हैं। आपका अप्लायंस जिस भी साइज का होगा, यदि आपके पास रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, वाटर कूलर है, एयर कूलर है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस पे अपना अप्लायंस रखेंगे तो वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे सेट हो जाता है। यहाँ पे आपको कवर देखने को मिल जाता है, चारों कोने में आपको यहाँ पे कवर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको यहाँ पे रबर का एक पार्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि जब आप इस पे अपना अप्लायंस रखेंगे तो वो फिसलेगा नहीं। आप इसमें अपने हिसाब से किसी भी अप्लायंस को सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप स्टॉपर की मदद से कहीं पर भी इसे स्टॉप करके रख सकते हैं। जब आप अपने अप्लायंस को मूव करवाना चाहते हैं, जब आप साफ सफाई कर रहे होंगे तो बहुत ही आसानी हो जाती है। आप इस प्रकार से अपने अप्लायंस को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। फ्रिज को, रेफ्रिजरेटर को, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, आप किसी को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कहीं पर भी मूव करवा सकते हैं। और जब चाहे आप उसे स्टॉपर की मदद से स्टॉप भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो भी अप्लायंस है वो कभी हिले डुले ना। जब आप इसे स्टॉपर की मदद से स्टॉप कर देंगे तो आपका जो भी मूवमेंट होगा वो बंद हो जाएगा, वो इस प्रकार से हिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। और यदि बात करें इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी काफी ठीक ठाक है। आप इसमें कितना भी वेट रख सकते हैं, 3.5 किलो के आसपास इसका वेट रहता है। काफी हेवी मटेरियल इसमें यूज किया हुआ है। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि यदि आपको इसकी नीड है, यदि आपको वॉशिंग मशीन के लिए चाहिए, यदि आपको रेफ्रिजरेटर के लिए चाहिए, यदि आपको अपने वाटर कूलर के लिए चाहिए, यदि आपको एयर कूलर के लिए चाहिए, तो आप इस वाले ट्रॉली स्टैंड का यूज कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसे डायरेक्ट बिल्डस्किल की ऑफिशियल साइट से भी खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था बिल्डस्किल की तरफ से मिलने वाला एडजस्टेबल ट्रॉली स्टैंड, जो कि मुझे काफी ठीक ठाक लगा। इसका प्राइस भी काफी ठीक ठाक है, इसकी क्वालिटी भी काफी ठीक ठाक है। आप इसे अपने घर में किसी भी अप्लायंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एयर कूलर हो गया, वाटर कूलर हो गया। ये एडजस्टेबल है, आप किसी भी अप्लायंस में इसका यूज कर सकते हैं। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और इसकी क्वालिटी मुझे काफी ठीक ठाक लगी और काफी हेवी, आपको 3.5 किलो के आसपास देखने को मिल जाता है। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसी प्रकार की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।